दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि कल यानी कि 26 तारीख को डीएफएस ने एक पत्र लिखा है कमर्शियल बैंक के चेयरमैन को। वो भी क्या कि जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, इनके जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं उनके चेयरमैन को, ये पूरे देश भर के में ऐसा किया है। मामला ये है कि वो चाहते हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनकी संख्या जो है वर्तमान में जो 43 है ये घट करके 28 रह जाए। मतलब प्रत्येक प्रदेश में केवल एक आरआरबी रहे। इस मंशा से उन्होंने पहले भी एक आदेश जारी किया था, परिपत्र जारी किया था, और उसमें प्रस्तावित जो होगी आरआरबी उसका भी उल्लेख किया था। और कल भी उन्होंने वही काम किया है। कल भी उन्होंने एक परिपत्र जो जारी किया उसमें दिया हुआ है कि किस प्रदेश में कौन रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर में कौन रहेगा, मध्य प्रदेश में कौन रहेगा, उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा, इस प्रकार से। बहरहाल हर प्रदेश में एक रखना उनका मंशा है, क्योंकि 196 आरआरबी से एमलगमेशन के कई चरणों में ला करके उन्होंने 43 पे किया। और उसकी मंशा ये है कि उनकी सबकी कि अब इसको घटा करके 28 कर देंगे। और उसके पीछे इंटेंशन बताया है कि एक्सपेंडिचर कम होगा और भी कुछ डेवलपमेंट की उन्होंने बातें करी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर 3 आरआरबीज हैं। एक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरी आरआरबीज है जो जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, यानी कि आर्यावर्त बैंक, ये स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया है। और तीसरी आरआरबी जो है वो है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, जो स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है। लेकिन जो कर्मचारियों से जो भी मेरे चैनल के लोगों ने बातचीत करी, उससे ये लगा कि ये तीनों ही आरआरबी के अधिकांश एम्प्लॉइज ये चाहते हैं कि प्रवर्तक बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो जाए। जबकि उनके जो पत्र में जो प्रस्तावित आरआरबी लिखी गई है, माफ करिएगा, जो स्पॉन्सर बैंक लिखी गई वो बैंक ऑफ बड़ौदा दी गई है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? जब बातचीत की गई कर्मचारियों से, उनके नेताओं से, अन्य लोगों से, तो उन्होंने बताया कि सबसे अधिक टेक्नोलॉजी पंजाब नेशनल बैंक की बेहतर है आज के दौर में। टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड करनी है भाई, ज़्यादा सेवा देनी है, उनका विस्तार ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सर्विस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के रिलेशन जो है सबसे अच्छे पंजाब नेशनल बैंक के, ऐसा बताया गया कि वो उनको हक देने में, जो भी सरकार द्वारा निर्देशित वाजिब हक देने में पंजाब नेशनल बैंक हिला हवाला नहीं करता, न कोई परेशान करता है। और तीसरा ये कि जो कस्टमर के हित में जो भी काम होता है उसको करने में पंजाब नेशनल बैंक सबसे आगे रहता है। तो इस नीयत से ये सभी इसका मैंने, हम लोगों ने, जो बाकी के हमारे और भी लोग हैं चैनल के, उन्होंने उनके कर्मचारी नेताओं से और अलग अलग कुछ शाखाओं में जाकर के भी बात की। उससे यही लबोलवाब निकला, नतीजा आया कि सर्वाधिक लोग ये चाहते हैं कि प्रवर्तक बैंक पंजाब नेशनल बैंक रहे। खैर ये अलग का विषय है, ये तो अपने कर्मचारियों उनके बीच का है। आज मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि है ये कि भारत सरकार ने जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी कि जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में जो निर्देश जारी किए थे, उसके तहत सभी आरआरबीज ने, सभी बैंकों ने भी और सभी आरआरबीज ने भी अपने लोगों से को उसमें जगह दी। कुछ आरआरबीज ने ऐसा किया है कि उन्होंने उनका इंटरव्यू लिए, जो भी अनुकंपा के आधार पर लोग थे, और इंटरव्यू के आधार पर उन लोगों में से कुछ को नियुक्ति दे दी और कुछ को कहा साहब आपको अगले सत्र में हम नियुक्ति करेंगे, ऐसा पत्र भी उन्होंने दे दिया जी। तो मेरा उनसे निवेदन है, उन लोगों के पत्र जो दिखाते हुए मुझे ये फ़ोन आया कि साहब ये हमारा पत्र मुझे मिला है। अब मेरी समस्या ये है कि आरआरबी के वो जो लोग जिन्होंने हमें फ़ोन करा, उन्होंने बताया कि साहब अब एमलगमेशन के बाद ऐसा ना हो कि हमारी बैंक फलाने में चली जाए या हमारी बैंक फलाने में चली जाए, तो हमारी ये लेटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि हमारा लोगों को पहले से अपॉइंटमेंट मिल जाए। हम लोग वैसे भी, हमारे गार्जियन चले गए भगवान के यहाँ, उनके आधार पर हम लोगों को नियुक्ति पानी है। हम लोग वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, किसी प्रकार से मतलब सर्वाइव कर पा रहे हैं। और बैंक के जो पत्र है उसके आधार पर थोड़ी आशाएं भी बढ़ गई थी। और इसके बाद जब एमलगमेशन की बात है कि अब मार्च के अंदर एमलगमेशन हो जाना है, 1 अप्रैल से तो पूरा सब अलग अलग हो जाना है, तो भाई ये हो जाना चाहिए। तो मेरा भी ये निवेदन है मैनेजमेंट के, संबंधित मैनेजमेंट से, कि वो ऐसे मामले में
तुरंत कार्रवाई करके उन लोगों को नियुक्ति तत्काल दे दे। अगर उसमें ये कहा जाए, पत्र में ये कहा गया है, उनको जो पत्र दिए गए हैं कि अगले सत्र में जगह होने पर, जब जगह होगी तब आपको कर लिया जाएगा, अभी जगह नहीं, मतलब जगह उन्होंने भर ली कुछ लोगों से। मेरा निवेदन ये है, मेरा सबमिशन ये है, प्रार्थना है, मेरी अनुरोध भी है कि भाई देखिए, ये कोई नई नियुक्तियां नहीं निकालनी है। सबसे पहले ये होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक एक जगह खाली हो जाती है, तो उसकी जगह पर रखना, इसमें जगह का की बात कहना कि साहब वैकेंसी नहीं है, ये कहीं मतलब ठीक बात नहीं प्रतीत होती, क्योंकि ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का मामला है। अनुकंपा करनी है तो प्लीज़ अनुकंपा करें और ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट शीघ्र दे दें, ताकि एमलगमेशन के भय से ये लोग परेशान होकर के, इनके साथ क्या होगा भविष्य नहीं मालूम है। तो ये मेरा भी निवेदन है मैनेजमेंट से, संबंधित जो भी बैंक हों जिन्होंने इस तरीके के पत्र दे रखे हों अपनी अपनी बैंकों को, अपने माफ़ कीजिएगा, अनुकंपा के जो लोगों ने अप्लाई किया उनको, तो उनको तत्काल प्रभाव से तुरंत उनको सेवा में लेने की कृपा करें। ये उनका अधिकार भी है बैंक का, वो ले सकते हैं, उनको पूरी अधिकार, उनको कहीं को रोकने वाला नहीं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।